Hello dear friends, you are most welcome at Study with PN Sharma. Dear friends, आज हम डिस्कशन करेंगे 10 मई 2020 दैनिक जागरण। तो आज के दिन कौन कौन सी न्यूज़ है हमारे लिए जो यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पहले यहाँ देख लेते हैं कि टोटल जो कोरोना वायरस के केसेज हैं वो 40 लाख के आसपास पहुँच चुके हैं, जिसमें से 13 लाख अकेले अमेरिका के हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 62,774 और यहाँ पर जो वृद्धि दर है वो 58% चल रही है इंडिया में। दिल्ली में लगभग 6,000 केसेज हैं। अगर इंडिया में बात करें तो सबसे मैक्सिमम केसेज हैं महाराष्ट्र 20,000 के आसपास, गुजरात 7,000 एंड तमिलनाडु एंड राजस्थान, ये सभी फोर्थ जो मेन है वो है। इतना सा आप याद रखना। यहाँ पर फर्स्ट पेज पर अगर देखिए तो आर्थिक गतिविधियों में तेजी से घूमने लगा उद्योग का पहिया, तो ऐसा अभी नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। भारत में विकसित देशों जैसा खतरा नहीं, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट न्यूज़। अगर फर्स्ट पेज पर न्यूज़ देखें तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड पेज हमको पढ़ने की जरूरत नहीं रहती क्योंकि नेशनल कैपिटल दिल्ली से रिलेटेड न्यूज़ रहती है, तो हमको दिल्ली से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमको तो यूपीएससी से रिलेटेड न्यूज़ जो हो वही इंपॉर्टेंट है। अब प्रवासी मजदूरों पर केंद्र और बंगाल में ठनी, तो ये राजनीति से रिलेटेड सारे पॉइंट्स हैं, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। शराब की बिक्री पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची तमिलनाडु सरकार, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है यहाँ पर जो आईआर इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित है। नए मार्ग को लेकर नेपाल और भारत में बीच में तनाव। आए दिन आजकल भारत और नेपाल के बीच में तनाव होता है। इसके पीछे रीजन ये है कि नेपाल को एक नया मित्र मिल गया है, अब चाइना। पहले चाइना का जो डिपेंडेंसी था वो था इंडिया के ऊपर, लेकिन अब चाइना से ज़्यादा करीबी होती जा रही है नेपाल की। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, नेपाल ऐसा करके इंडिया पर दबाव डालता है और अपने फेवर में निर्णय करवा लेता है। ये बड़ी एक नई तरह की जो राजनीति है कहाँ पर नेपाल में वो हो रही है। अब ये मामला क्या है कि हाल ही में क्या हुआ कि यहाँ उत्तराखंड में एक धारचूला जगह है, वहाँ से लिपुलेख जो चाइना की सीमा के पास में है, लिपुलेख के बीच में 80 किलोमीटर की एक रोड सड़क बनाई गई है। मीन्स क्या किया गया है कि हमको जो जाना रहता था मानसरोवर यात्रा के लिए, कैलाश मानसरोवर, तो सबसे जो एक था नेपाल वाला रास्ता, दूसरा था जिसमें चाइना की सीमा से जाते थे। ये दोनों रास्तों में टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। अब हमने हाल ही में क्या किया है कि एक जो एरिया है धारचूला उत्तराखंड, वहाँ से लेकर लिपुलेख तक हमने 80 किलोमीटर की एक सड़क मार्ग बना दिया है। और लगभग 85% जब एरिया है ये जो कैलाश मानसरोवर यात्रा का है वो इंडिया में पड़ता है। इसीलिए अब क्या होगा, पर्यटन इंडिया में बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो नेपाल है उसका कहना है कि ये जो एरिया है धारचूला और उत्तराखंड से जो आप लिपुलेख के बीच में जो सड़क बनाए हो, ये काला पानी एरिया उसमें पड़ता है और ये डिस्प्यूटेड एरिया है, ये हमारा एरिया है, तो आप यहाँ सड़क निर्माण नहीं कर सकते, ये इनका कहना था। तो लिपुलेख को नेपाल में दिखाते हुए कहा गया कि यह सड़क के भौगोलिक क्षेत्र से गुजरती है, मीन्स नेपाल के। और इस संदर्भ में सुगोली समझौता का हवाला दिया कि लिपुलेख के साथ काली नदी, लिम्पिधुरा और कालापानी को भी नेपाल का हिस्सा माना गया है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। जो 4 क्षेत्र हैं यहाँ पर जो दे रखा है, एक ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। किस लिए किया गया था? कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए। तो सिर्फ इस न्यूज को हमको बहुत अच्छे से याद रखना है। कोरोना को हराना है, कोरोना से रिलेटेड न्यूज है, बहुत सारी पढ़ चुके होंगे, इसको छोड़ देना है हमको कोरोना से। रोजगार उद्योग पंजाब नहीं छोड़ेंगे, ये सभी यहां पर कोई खास न्यूज नहीं है, इसीलिए इसके लिए इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये नहीं है। गांव में हल्कू ने छोड़ी 3 तान, हल्की फुल्की न्यूज है ये सभी। प्लाज्मा थेरेपी जरूर याद रखना। प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना को जीतने वाले डॉक्टर मौत के अंतिम क्षण में हारे। पहले प्लाज्मा थेरेपी से जीत गए थे, लेकिन हमको यहाँ ये मतलब नहीं कौन है। प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है? एक कोई पर्सन है, ये बीमारी से इन्फेक्ट हो जाता है, बाद में ये इस बीमारी से ठीक हो जाता है। अब बीमारी से जब ठीक हो गया तो इसके रक्त में क्या होता है, इसके खून में प्लाज्मा रहती है।
तो उस प्लाज्मा को क्या करते हैं, इस प्लाज्मा में एंटीबॉडी भी रहती है जिसने इसकी रक्षा की थी। अब क्या हुआ, ये व्यक्ति सही हो गए, लेकिन कोई बी व्यक्ति है जिसको अगेन कोरोना हो गया। अब बी व्यक्ति को सुधारने के लिए हम क्या करेंगे, ए व्यक्ति का जो प्लाज्मा था ब्लड में, उस प्लाज्मा को हम क्या करेंगे, इसके रक्त में ट्रांसफ्यूजन कर देंगे। हो सकता है कि ये जो बी व्यक्ति है ये क्या हो जाए, सही हो जाए। तो प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है, किसी जो व्यक्ति कोरोना वायरस के संक्रमण से सही हो चुका है उसके रक्त से प्लाज्मा को किसी दूसरे संक्रमित व्यक्ति के रक्त में ट्रांसफ्यूज करना, ट्रांसफर करना, ये क्या है, प्लाज्मा थेरेपी। खाड़ी देशों से भारत के लिए होगी और उड़ानें। तो याद रखना कि खाड़ी देश कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि खाड़ी सहयोग परिषद, उसमें कितने देश हैं, खाड़ी सहयोग गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, उसमें कितने देश हैं, तो उसमें 6 देश हैं, जिसमें यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान, बहरीन, कुवैत, ये सभी देश उसमें शामिल हैं। एंड जो मेन एक देश शामिल नहीं है, इवन दो वो खाड़ी देश का सदस्य नहीं है, जबकि वो खाड़ी देश है, तो उसके बारे में आप याद रखोगे। इराक खाड़ी देश तो है लेकिन वो उसका सदस्य नहीं है, किसका, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का। तो जो टोटल 7 देश है खाड़ी देश, लेकिन उसमें 6 देश ही किसमें शामिल है, 6 देश ही केवल किसमें शामिल है, खाड़ी सहयोग परिषद में। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, तो एक बार आप जरूर सर्च करके इसको देखना कि कैसे हमको पढ़ना है। यहाँ कोरोना महामारी हमारी है, पूरी तैयारी, कोई काम का नहीं है, बार बार एक ही सेम न्यूज़ तो हमको पढ़ना नहीं है। राहत की प्रतीक्षा में कारोबार जगत, यहाँ जो इंपॉर्टेंट है कि राहत की प्रतीक्षा में कारोबार जगत, इन्होंने जो पॉइंट्स लिखे हैं वो इतने खास पॉइंट्स नहीं हैं। तो हो सकता है अगर आपको सिंपली लिखना हो तो आप एक बार पढ़कर इसको छोड़ सकते हो, इसमें समझने वाला कोई ऐसा नहीं है। शराब के सहारे सरकारें, तो यहाँ कोई मतलब नहीं है, उचित फैसले की जरूरी, इंपॉर्टेंट नहीं है। नमी से बिजली बनाने का नया नुस्खा, इन सभी चीज़ों में अपना टाइम वेस्टेज ना करें। वर्षों से पहले लिखी कविता आज भी प्रासंगिक, कोई मतलब नहीं है इन सब का। इस पेज पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे पढ़ने लायक हो। यहाँ पर एक भी ऐसा एडिटोरियल या फिर न्यूज़ नहीं है जो हमारे पढ़ने के लायक हो। यहाँ पर हमको नहीं पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए, ये याद रखना आप, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ATF, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसके द्वारा, G7 देशों के द्वारा। तो याद रखना इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई, G7 देशों के द्वारा। मींस ये यूएन की संस्था नहीं है, सीधा याद रखना FATF यूएन की संस्था नहीं है। फर्स्ट G7 देशों के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका मेन जो मकसद है 1989 में, मेन जो मकसद है वो है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, मींस धन शोधन, गलत तरीके से जो पैसा कमाया जाता है उसको रोकना। दूसरा, आतंकवादी वित्त पोषण को रोकना, मींस टेरर फाइनेंसिंग को, जो टेररिस्ट को फाइनेंसिंग करते हैं उसको कैसे रोका जाए। ये 2 काम इसके हैं, आतंक की वित्त पोषण को रोकना और मींस टेरर फाइनेंसिंग, और दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। यही FATF का, और इंडिया इसका सदस्य है, ये याद रखना। FATF का सदस्य इंडिया है। पाकिस्तान के कारण ये हमेशा न्यूज में रहता है, इसलिए याद रखना। यहां पर हमारे लिए कोई ऐसी न्यूज नहीं है जिसका हम डिस्कशन करें। हमारे लिए जो एक इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप जाके पढ़ सकते हो, आज 10 मई 1857 में 1857 की क्रांति जो थी उसका बिगुल बजा, मीन्स आज से उसकी शुरुआत हो गई थी। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ। जो 10 मई 1857 का जो मेन दिन था, यहाँ से पूरी जो हमारी 1857 की क्रांति है उसको मेन शुरुआत यहाँ से हुई, जिसमें बहादुर शाह, नाना साहब, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कई लोगों ने इसमें भाग लिया। यहाँ से आप क्या करोगे, इस चैप्टर को आज आप पढ़ सकते हो। कहाँ से, जो मॉडर्न स्पेक्ट्रम है उसका 1857 की क्रांति से जाकर इसको जल्दी से आप समाप्त कर सकते हो। इसके रीजन्स क्या थे वहाँ पर पढ़ सकते हो कि राजनीतिक कारण थे, बहुत सारे ऐसे राजा थे जिनके संतानें नहीं थी, उनको अपने में मिला लिया अंग्रेजों ने। उसके बाद काफ़ी गरीबी एक कारण था, एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए गए थे।
उसके बाद जो हमारी संस्कृति थी उसके संस्कृति में हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे हमारे समाज में बाल विवाह चलता था, सती प्रथा चलती थी, उसके बाद महिलाओं की शिक्षा पर जोर नहीं दिया जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने इन सभी को थोड़ा थोड़ा बढ़ावा दिया। तो लोगों को लगा कि ये हमारी संस्कृति में क्या कर रहे हैं, दखल दे रहे हैं। साथ में इनमें व्हाइट बर्डन्स थ्योरी की, श्वेत भार का सिद्धांत कि हम जो अंग्रेज हैं वो सबसे श्रेष्ठ हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि वो लोगों को समझाएं और लोगों को सुधारें। तो ये सभी बातें थी जिनके कारण कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में इनके प्रति एक नफरत की भावना थी, और गरीबी, जो बेरोजगारी, ये सभी भावनाएं, दोयम दर्जे का समझना इंडियंस को। इसी कारण 1857 तक जाते जाते क्या हुआ, ये एक तरह से इंडियंस के दिमाग में बैठ गए कि कैसे भी अंग्रेजों को भगाना है। उसी को लेकर ये स्टार्ट हुआ प्रथम संविधान, जो स्वतंत्रता संग्राम है वो। अब याद रखना कि अब जब आप पॉलिटी पढ़ोगे तो पॉलिटी का पहला जो चैप्टर है उसमें है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। वहां पर आप पढ़ोगे कि 1857 से लेकर 1947 तक कंपनी की शासन नहीं चलता है। यहां पर 1857 में कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है 1857 की क्रांति के बाद, और उसके बाद यहां पर चलता है डायरेक्ट राजा का, मीन्स जो रानी है उनका यहां पर क्या चलता है, शासन। ब्रिटेन गवर्नमेंट का डायरेक्टली इंडिया पर कब्जा, मीन्स डायरेक्टली शासन होना स्टार्ट हो जाता है। तो 1857 की क्रांति के क्या क्या प्रभाव पड़े, यहां से एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो 1858 में 1857 की क्रांति के बाद एक एक्ट आता है। तो ये आप जरूर पढ़ना कि इसमें क्या क्या चेंज होता है। कंपनी का शासन की समाप्ति, डायरेक्टली जो शासन है वो राजा के हाथ में चले जाना ब्रिटेन के। उसके बाद जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, डायरेक्टर ऑफ कंट्रोल है, उन दोनों को समाप्त कर दिया गया। ये सभी ये बातें आप देखोगे। उसके बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको वायसराय की उपाधि दे दी। तो ये एक तरीका होता है। आप यहां से दो चैप्टर क्लियर कर सकते हो। एक तो 1858 का जो एक्ट है उसको क्लियर कर सकते हो फर्स्ट में पॉलिटी में। सेकंड जो आप कर सकते हो पूरा 1857 की क्रांति को यहां से जाकर निपटा सकते हो। तो एक न्यूज पढ़ने का यही तरीका होता है कि कोई भी टॉपिक आ रहा हो न्यूज में, वहां से संबंधित उस दिन चुपके से उसको 1-2 घंटे देकर उसको समाप्त कर दो, ताकि कम से कम आपका अटैचमेंट रहे कि न्यूज का क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये आपको याद रखना है। सामरिक उपलब्धि की नई राह है, तो ये वही है सेम जो अभी हमने जस्ट देखा था कि यहाँ 0 किलोमीटर है, ये हमारा उत्तराखंड में है। उत्तराखंड से ये पूरा चला है, और ये लिपुलेख जो चाइना की सीमा पर है, लिपुलेख दर्रा, वहां तक हम कहां तक पहुंच गए हैं। इसके द्वारा लगभग 80 किलोमीटर की हमारी सड़क है। इसके द्वारा हमने कैलाश मानसरोवर एक पूरा यात्रा के लिए हमने पूरा बना दिया है। इस आर्टिकल को आप पूरा पढ़ सकते हो, थोड़ा सा आपको नॉलेज मिल जाएगी कि क्या है। बाकी यहां पर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोरोना से कौन संक्रमित हुआ ये हमारे लिए किसी काम के नहीं है। तो इन सभी को आप क्या करोगे, छोड़ सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको केवल जितनी न्यूज़ बताई गई है उसको पढ़ सकते हो, और उसको आप कोई अच्छा पॉइंट लिखे तो आप उसको लिख सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज दैनिक जागरण एनालिसिस।